শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। निष्प्रिय निर्लिप्त भगवत चरण में समर्पित कामना वासना शून्य एकमात्र भक्ति जीवन का एकमात्र प्राप्त वस्तु है। ऐसे जो निर्मल अंतःकरण चित्त वृत्ति लेकर जो भगवत शरणागत होकर के एकांत भजन में रहते हैं, ऐसे भक्त मुख से निश्रित जो हरि कथामृत अंतःकरण को परिशुद्ध करने में समर्थ है। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दिल अनुराग। ये कथा ऐसे वस्तु है, लेकिन हो चाहिए ऐसे प्रेमी भक्त से मुख निश्रित जो अमृत कथा होनी चाहिए। विषय आवेशित चित्त लेकर के अगर हरि कथा परिवेशन करते हैं तो वो कथा में वो शक्ति नहीं रहती है। वो कथा के द्वारा दूसरे को अंतःकरण का निर्मलीकरण करने में असमर्थ रहता है। इसलिए अनुभवी साधु संग होनी चाहिए। साधु संग करने के लिए 4 गुण उनमें होनी चाहिए। 4 गुण जिनमें है उनका संग करने से तब जाके बहुत द्रुत उसको फल मिलता है। पहले तो सजातीय होना चाहिए, जैसे हम वैष्णव धर्मावलंबी जुगल उपासक, ऐसे सजातीय होनी चाहिए। फिर स्निग्ध होनी चाहिए। स्निग्ध माने शांत अंतःकरण, तर्क वितर्क करते नहीं है, किसी को शब्द के द्वारा ठेस नहीं पहुंचाते हैं, सबको श्रद्धा करते हैं, सबको सम्मान करते हैं। महत्तरो जो भजन करते हैं और भजन में अनुभव है। भजन जो करते हैं बस अनुभव तो उसी का ही होता है। भजन करते नहीं थोड़ी वो उनके हृदय में भगवान आविर्भूत थोड़ी होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगं तंग जैन माम उपजंती थे। सतत हमसे युक्त रहते हैं हर सब समय के लिए। भजतांग प्रीतिपूर्वकम, प्रीति के साथ प्रेम के साथ मेरा हर समय भजन करते हैं, हमारे चिंतन शरण मनन लिप्त रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं भगवान कहते हैं मैं उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उसके अंतःकरण के मलिनता मैं नष्ट कर देता हूं और उसको ऐसे बुद्धि प्रदान करता हूं जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाते हैं, परतत्व विषय बोध हो जाता है। ये परतत्व बोध विचार बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा चिंतन करके, बुद्धि के द्वारा निरूपण करके, स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा परतत्व विषय बोध होना संभव नहीं है। ये तो भगवत कृपा से, भगवान जिन पर कृपा करते हैं वही जाकर के परतत्व विषय बोध कर सकते हैं। ये कृपा शब्द अनुभव विद्ध शब्द के अगम्य है, ये अनुभव है ना। तो ऐसे जो समर्पित चित्त है, ऐसे भक्त संग होने से फिर परम लाभ होता है। महत्तर फिर अनिंदुक, किसी का निंदा नहीं करते हैं, सबको सम्मान करते हैं, सबको इज्जत करते हैं। जो संत होते हैं ना, तो मार्ग अनेक है, पंथा अनेक है, उपासना पद्धति अनेक है, लेकिन सभी भगवान के जन। ऐसा संसार में कोई है नहीं जो भगवान जिनके है नहीं, जिनके भीतर भगवान निवास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं मनस्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीवकलया प्रविष्ट भगवान इति। मन के द्वारा मनुष्यतानि एतानि भूतानि प्रणमेद, मन के द्वारा ये समस्त जीव जगत है सबको प्रणाम करो। बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ, सब में प्रभु है ना, सब में प्रभु है जान करके किसी का दोष दिखना है नहीं, किसी को हीन भावना किसी के प्रति करना नहीं चाहिए। सबको सम्मान करो, सबको आदर करो। प्रणमेद बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करो। ईश्वर जीवकलया प्रविष्ट भगवान थी, भगवान ही समस्त चैतन्य सत्ता सबके भीतर
भगवान अनुप्रविष्ट होकर सबके भीतर विद्यमान है जान करके सबको प्रणाम करो। ये भक्ति मार्ग बोलो और ज्ञान मार्ग बोलो, कोई मार्ग बोलो, अ, इसको उपेक्षा करके, ये भावना को उपेक्षा करके वो कभी वो परतत्व विषय बोध कर नहीं सकता है। यहाँ से आरंभ, शुरुआत यहाँ से, सबको सम्मान करो। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और दान मानव्यम मैत्रियो विन्युन चक्षुषा। फिर भगवत श्रीमद् भगवत कहते हैं, अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, इसीलिए तुम सब जीव में मैं ही घर बना के उस जीव के अंतःकरण में मैं ही अनुप्रविष्ट होकर के मैं निवास कर रहा हूं। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, कृतालय माने कृत आलय, घर बना के, कृत आलय माने घर, ये शरीर रूपी घर, ये भगवान ने प्रभु ने बनाया। उनके भीतर मैं, उस शरीर के भीतर मैं ही अधिष्ठान कर रहा हूं। और है दान मानव्यम मैत्री अभिन्य चक्षुषा, सबको दान मान उपहार के द्वारा, और मैं सब में हूं ऐसा जान करके सबको समभाव से देखो। हमारे शास्त्र सनातन धर्म ऐसे कहते हैं। चैतन्य चरितमृत कहते हैं, जीव सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव को भगवान का अधिष्ठान जान करके सबको सम्मान करना, वही भागवत के शब्द। रामचरितमानस कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जिरि जुग पानी। सब में रामचंद्र, वही राम विराजमान है, सबके खट खट निवासी है, यो अविनाशी जान करके सबको प्रणाम करो। तो शास्त्र पुराण सब पुकार पुकार के कह रहे हैं, लेकिन हम मायाबद्ध जीव है, ये हमारे भावना विपरीत है। हम दूसरे को दोष दर्शन करते हैं, अपना गुणानुसंधान करते हैं, अपने भीतर ये गुण है, ये गुण है, इसमें ये दोष है, ये दोष है। इसका विपरीत होना चाहिए। अगर भजन करना चाहते हैं तो इसकी विपरीत भावना होनी चाहिए, अपना दोषानुसंधान, दूसरे का गुणानुसंधान। सब में देखो ये इनमें ये गुण है, इनमें ये गुण है। जो भक्त हैं वो देखते हैं, इनमें गुणानुसंधान करते हैं, इनमें ये गुण है, ये हमसे अच्छा है, इनमें ये गुण है, ये हमसे अच्छा है। एक कीटाणु कीट, उनमें भी वो गुण देखते हैं, उनमें गुणानुसंधान करते हैं। चींटी चलता है, उसमें भी गुणानुसंधान करते हैं। देखो चींटी में कितना डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन कभी भंग नहीं करते। चींटी देखो कितना एक्टिव, जब घर बनाता है ना, सब काम करना शुरू कर देता है, मिट्टी उठा रहा है, बाहर फेंक रहा है, कोई बैठा नहीं है ना। तो ये हर जीव में देखो कैसे कैसे गुण प्रभु ने दे दिया है। कौआ देखो, कोई रोटी फेंको वो खाएगा नहीं, पहले का करेगा, अपने बरादरी को बुलाएगा, आओ 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 आओ। हम मनुष्य तक उससे भी अधम, हमको देगा तो अच्छा चीज होगा तो दुबक के खा लेंगे, खा के मुंह को पोछ लेंगे, कोई जान ना पाए। है ना। तो हम सत्य है कि नहीं, बताओ ना। हम में तो कितना अवगुण है ना। हर जीव में प्रभु ने ऐसे ऐसे गुण दिया है ना। तो इस तरह से दूसरा का गुणानुसंधान, अपना दोषानुसंधान, ऐसे जान करके सबको प्रणाम करो, सबको श्रद्धा करो। अगर तुमको दोष दृष्टि आती है तो चिंतन करना, जो कैसे भी हो ये हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा, हमारे प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है। ऐसे ये भक्ति मार्ग में चलने के लिए बहुत ये सहज सरल सुगम हो जाता है ऐसे भावना। अर्थात विपरीत जो हीन भावना, ईर्षा देश कलह दोष दृष्टि, ये चित्त को मलिन कर देता है। मलिन मन न है कृष्ण सरल, मलिन मन चित्त वृत्ति जिसके अंतकरण मलिन है, वो मलिन मन में कभी भगवत स्मृति जागृति होना संभव नहीं है। ध्यान धारणा, मन की निश्चलता कभी संभव नहीं है। ये सत्य है। भजन करो लेकिन होगा नहीं, होना संभव नहीं है। निर्मल अंतकरण होनी चाहिए। तो ऐसे संत होने से, उनके श्रीमुख से जो हरिकथामृत श्रवण, ये परम मंगलप्रद है और बहुत सरस और सुगम हो जाता है चलना। तो ये चैतन्य चरितमृत हमारे बांग्ला प्यार में कहते हैं, बुझे ना बुझुक के हो, सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित
कृष्ण उपजय प्रीति बुझिबे रसेर रीति सुनिलेई बड़ है हित। बोले बुझे ना बुझो क्यों, वो जो समझते नहीं है, वो भी सुनने दो ना, सुनो सुनो, सुनने में तो कोई कष्ट नहीं है, तुमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, बैठो ना, अच्छा शब्द है, मंगल होगा ही, मंगल होगा ही। बुझे ना बुझो के हो, सुनीते सुनीते से हो, वो भी सुनते 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 कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजाए प्रीति बुझबे रसे रीति। कृष्ण में तुम्हारे रति उत्पन्न होगी, इस सत्संग से, महत संग से, महत कथा श्रवण करने से, फिर जाके चित्त वृत्ति धीरे धीरे निर्मल हो जाता है, फिर जाके वो रस भीतर में उत्पन्न होता है भक्ति देवी के कृपा से। फिर जाके वो आनंद प्राप्त करता है नाम में, हरि कथा में, हरि गुणानुवाद में, सत्संग में, सत्संग में, फिर उसको रुचि रुचि होगी। जैसे खाने में रुचि नहीं, अगर किसी का खाने में रुचि नहीं, बिल्कुल रुचि नहीं, तो समझना उसको कोई बीमार है, या उसका जो जो खाया है वो पचा नहीं है, इसलिए खाने में रुचि नहीं। भूख लगने से खाने में रुचि होगी। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। ये कारण क्या है, वो पिछले पाप से वो हमारे जो भूख, जो भगवत कथा में, भगवत नाम में, भगवत चिंतन ध्यान धारण में हमारी रुचि होती नहीं है। इसका कारण है पिछले पिछले अनर्थ, अनर्थ जो है पिछले पिछले जन्म का पाप प्रवृत्ति, वो हमको अंतकरण को दूषित करके रखा है। है ना। तो ये हरि कथा श्रवण करने से निश्चित मंगल होगा, लेकिन ऐसे कथा होनी चाहिए जो ऐसे प्रेमी भक्त के मुख निश्रित जो हरि कथामृत हो, वो आशु फलप्रद होता है, बहुत जल्दी वो अंतकरण शुद्ध होकर के भगवत भक्ति आस्वादन करने में वो समर्थ होता है ना। तो कहते हैं बुझे ना बुझू के हो, सुनिते सुनिते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजाए प्रीति बुझिबे रसे रीति, सुनिले ही बल है हित। सुनने से ही मंगल होगा, चुपचाप बैठे रहो लेकिन मंगल होगा, है ना। तो ये महाप्रभु के मंगलमय जीवन गाथा हम लोग यहाँ बहुत दिन से हमारी आलोचना चल रही है उनकी कथा। खैर वो तो दिव्य है, इंद्रियातीत गुणातीत, वो तो भगवान की दिव्य कथामृत है। वो तो हमारा अनुप्रविष्ट है नहीं, अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। मायाबद्ध कलिहत जीव मलिन चित्तवृत्ति लेकर के वो कथामृत आस्वादन करना तो संभव नहीं है। फिर भी हमारे आचार्यों के, महाजनों के जो कथा चोरबित चर्बन कर रहे हैं, उनके उच्चिष्ट हम धारण करके वो कथामृत आस्वादन करने का किंचित चेष्टा कर रहे हैं। महाप्रभु अभी नीलाचल में निवास कर रहे हैं। समस्त भक्त वृंद आए हैं हर साल चतुर्मास व्रत उद्यापन के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं कि ये इस अवसर पर आप महाप्रभु के सानिध्य में रह करके महाप्रभु को दर्शन करेंगे, जगन्नाथ दर्शन करेंगे और साधु संग में रह करके हम हरिभजन करेंगे। संसार जीवन में तो ऐसे मौका कम मिलता है। नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्र नाना प्रकार बाधा विपत्ति आकर के चित्त वृत्ति को विक्षेप पैदा कर देता है। उस विक्षिप्त चित्त वृत्ति लेकर के भगवत चरण में वो तल्लीन तो आता नहीं है। इसमें ही ऐसे हमको उलझ जाते हैं संसारी विषय लेकर के, जो कोशिश करते हुए भी हम भजन कर नहीं पाते हैं, मन को राधा रानी के चरण में संलग्न कर नहीं पाते हैं। तो महाप्रभु के जो पार्षद है, ये लोग हर साल जाते हैं महाप्रभु के प्रेम सानिध्य में रहकर 4 मास चतुर्मास व्रत उद्यापन करते हैं। ऐसे आए हैं समस्त भक्त वृंद महाप्रभु के चरण में, प्रतिवर्ष आते हैं। महाप्रभु बहुत प्रसन्न है भक्त को प्राप्त करके, और भक्त लोग भी ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम के वो प्रेम सानिध्य
प्राप्त होकर के गदगद हो जाते हैं, भूल जाते हैं संसार, दृश्यमान भोग्य पदार्थ सब भूल करके एक अद्भुत प्रेम रस आस्वादन में निमग्न हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु की अद्भुत कृपा है तो भगवान है ना, उनके सानिध्य प्राप्त तो ऐसा थोड़ी होती है, वो तो भगवत कृपा से ही होता है। तो सब कहती है जो प्रभु हमारे यहाँ आप एक दिन प्रसाद ग्रहण कीजिए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य वो पहले से महाप्रभु से वचन ले लिए हैं, हमको एक दिन तो आपको आना ही पड़ेगा हमारे घर प्रसाद पाने के लिए। महाप्रभु भी स्वीकार किए, ठीक है आएंगे। तो सप्ताह में एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो तत्कालीन भारत के जो बड़े बड़े पंडित थे उसके अंदर एक जन श्रेष्ठतम पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य। उधर से प्रकाशानंद सरस्वती जब महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करके वो ज्ञान मार्ग छोड़ करके भक्ति मार्ग में आ गए हैं, परम प्रेमी भक्त बन करके कृतकृत्य हो गए हैं, वृंदावन जा करके वृंदावन लीला रस आस्वादन करते हैं और ग्रंथ प्रणयन करते हैं, है ना। वृंदावन शतकम, राधा रस सुधा निधि आदि ग्रंथ प्रणयन किए हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो नीलाचल में निवास कर रहे हैं, वो तो जान गए हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, क्योंकि महाप्रभु के पास जब प्रथम आए थे तब उनका ये विश्वास नहीं था जो अल्प उम्र 24 साल उम्र है, इतने कम उम्र में किस तरह से संन्यास आश्रम संन्यास के नियम जो ये रक्षा करेंगे, क्योंकि शरीर धर्म है ना, ऐसे थोड़ी है। शरीर धर्म छोड़ता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है, छोड़ा नहीं है। बड़े बड़े मुनि ऋषि भी भ्रमित हो जाते हैं इस शरीर में चक्कर में पड़ करके, कभी कभी मन बुद्धि ये कभी कभी वो संभाल नहीं पाते हैं, कभी कभी जा करके इच्छा ना रहते हुए भी विषय में लिप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। तो ये तो सहज नहीं है जो अल्प उम्र में संन्यास धर्म रक्षा करना। तो महाप्रभु कहे हैं तुम हमारे सान्निध्य में रह करके तुम भजन करो, तुम बाहर जाना नहीं, तो तुम संन्यास धर्म रक्षा कर पाओगे। फिर एक दिन ऐसे ही तर्क वितर्क में हम तो ये विषय आलोचना कर चुके हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक जो सार्वभौम भट्टाचार्य 9 प्रकार उसका व्याख्या किए हैं, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मवाद ये मतवाद में 9 प्रकार व्याख्या किए हैं। आत्मा रामस्य मुने निगृहता प्रक्रमे कुर्वन्तो हि तुके भक्ति इत्थम्भुत गुणो हरि, ये श्लोक। और महाप्रभु उसका 18 प्रकार व्याख्या, माने उनके एक भी व्याख्या स्पर्श नहीं किए, वो निर्गुण निर्विशेष विषय में उसका व्याख्या किए 9 प्रकार। और महाप्रभु भक्ति मार्ग में सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति में उसका 18 प्रकार व्याख्या करके अलग अलग व्याख्या करके सुनाए हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य उनका जो अभिमान चूर्ण हो गया, कौन है ये युवक, इतनी विद्वत्ता सारा भारत में ऐसे विद्वत्ता तो कोई मनुष्य में होने संभव नहीं है। शायद देवगुरु बृहस्पति भी इतना ज्ञान उनमें होगा कि नहीं, ये संदेह है। ये है कौन? फिर महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को सर्वभुज मूर्ति दिखाए। सर्वभुज, 2 हाथ में धनुष बाण राम, 2 हाथ में वंशी धारण किया है और 2 हाथ में दंड कमंडल, ये सर्वभुज दर्शन कर रहे हैं। तब जाके सार्वभौम भट्टाचार्य वो चिन्मय सच्चिदानंद वो विग्रह दर्शन करके अचेत होकर गिर गए। तब महाप्रभु शक्ति संचार करके उनको चेतन किए। कहते हैं क्या पंडित, मेरा संन्यास आश्रम में मेरा अधिकार है, संन्यास आश्रम रक्षा करने में हमारे अधिकार है। तो चरण प्रांत में पड़ गए, प्रभु आप कृपा करो हमको, हम समझ नहीं पाए, मायाबद्ध होने का कारण आपके चिन्मय दिव्य स्वरूप को हम समझ नहीं पाए। तुम्हारी कृपा बिना कौन तुम्हारे ये स्वरूप को ये जान सकते हैं। ऐसा करके महाप्रभु का एक अष्टक रचना की है सार्वभौम भट्टाचार्य, अष्टक महाप्रभु का है ना। तो उस समय ही महाप्रभु को निमंत्रण किया है, आप प्रति सप्ताह कम से कम एक दिन, रोज नहीं तो कम से कम एक दिन हमारे यहाँ आपको प्रसाद पाना पड़ेगा, ठीक है। और सब भक्त जो हैं
बंगाल से आए हैं, और बंगाल और अलग अलग स्थान से महाप्रभु के सब प्रेमी भक्त सब समावेश हुए हैं जगन्नाथपुरी में। सब कहते हैं प्रभु हमारी एक दिन प्रसाद पाना पड़ेगा। तो रोज रोज पाने से भी हर एक के पास थोड़ी जाना संभव है। 4 महीना, माने 120 दिन ये 22 दिन ऐसी है, कहाँ हर घर में जा पाएंगे। तो महाप्रभु कहते हैं तुम सब मिल करके 4-5 जन मिल करके एक एक दिन हमको निमंत्रण करना, हम आके वहाँ प्रसाद पाएंगे। लेकिन हम सार्वभौम भट्टाचार्य से हम वचनबद्ध हैं, इसीलिए वहाँ हमको कम से कम सप्ताह में एक दिन जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुखी हो जाएंगे। तो ठीक है, उनको तो क्या क्या है, भगवान है। तो ये आहार निद्रा आदि जो ये तो शरीर धर्म है, लेकिन महाप्रभु तो शरीर नहीं है, वो तो शरीर ही है, हैं? वो तो भगवान है, सच्चिदानंद तुनु है। तो एक दिन बहुत आयोजन किए हैं। 60 है सार्वभौम भट्टाचार्य के लाली का नाम, और उसके पति का नाम है अमोघ, अल्प उम्र, लेकिन ये अमोघ उत्कलवासी बड़ा निंदुक था। सबका अंदर वही रामचंद्र को पूरी जैसी दोष दृष्टि, कुछ ना कुछ दोष जरूर निकलेंगे। साधु संतों का किसी का एक तो दोष निकालेंगे, निकल करके उसका समालोचना करना शुरू कर देंगे। एक दिन तो महाप्रभु को निमंत्रण किए हैं, महाप्रभु गए हैं प्रसाद पाने के लिए। अभी तो देखो भगवान है ना, साधक का श्रद्धा है, इसलिए हम लोग 56 भोग आदि कितना भोग लगाते हैं प्रभु को, क्या भगवान ये स्वीकार करते हैं? बोले देखो कौन सा वस्तु तुम हमको दोगे, समस्त दृश्यमान जगत पदार्थ व्याप्त मैं ही हूं, मत्ता परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमीदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणाइव। मैं समस्त व्याप्त जगत चराचर व्याप्त मैं ही हूँ, सभी मेरा वस्तु, और ओतप्रोत रूप में समस्त जगत व्याप्त मैं ही हूँ, हमसे छोड़ के और कोई पदार्थ है ही नहीं, है ना? तो क्या वस्तु हमको दोगे तुम? सभी तो हमारी वस्तु है, हमारी श्रेष्ठ पदार्थ है, तुम क्या हमारी सेवा करोगे? देखो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, हम जो सृष्टि रचना किए हैं ना, ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। ये जो दृश्यमान जागतिक पदार्थ जो भी पदार्थ है, ये हम तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे लिए हम सृष्टि किए हैं। जल, वायु, आकाश, ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन, सूर्य की किरण, ये सब जैसे प्रकृति, लता गुल्म फसल आदि सब तुम्हारे जीने के लिए हमने रचना किए हैं। तुम हमारी क्या सेवा करोगे बताओ? हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, देखो तुम हमारी सेवा, या हमको क्या प्रयोजन है? हम तो आत्माराम, आप तो काम पूर्ण काम, लेकिन देखो फिर भी हमारे सत्ता होने के कारण मैं ऐसे सृष्टि रचना करके हम तुम्हारे लिए हम ये सब वस्तु रचना किए हैं तुम्हारे जीने के लिए, फिर भी अगर देना चाहते हो तुम्हारा प्रेम दो हमको, उसमें हम तृप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रेम दो हमको। मन मना भवो मत भक्त मत जा जिमंग मनो नमस्कुरु मैं शतंग ते प्रति जाने प्रियोशी में, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं तुम हमको अवश्य प्राप्त कर लोगे। मन मना भाव, तुम्हारे मन को हमको दो, तुरंत हमारे लिए प्रेम दो तुम, बस इसी में हम तृप्त हो जाते हैं। तुलसी दल मात्र न जलस्य चुलिक नवा विकृणित स आत्मन भक्तव्य भक्त वत्सला। बोलता है कुछ नहीं, एक गिलास जल और एक दल तुलसी देकर के जो हमको निवेदन करते हैं, प्रभु ये पानी पी लो। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त प्रदत्त जो उपहार मैं स्वीकार करता हूं और मैं आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हो जाता हूं। विकृणिते स आत्मनंग, विकृणिते स आत्मनंग, मैं आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हो जाता हूं। भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान इतने करुणामय है, कहते तुम क्या वस्तु दोगे हमको? सब तो हमारा ही वस्तु, तो वस्तु तो हमारा ही है, हमारे श्रेष्ठ पदार्थ है, हैं? हैं? तो क्या वस्तु दोगे? ठीक है, अगर देना चाहते हो तो हमारा प्रेम दो, हमको प्रेम चाहिए बस। तो वस्तु भगवान स्वीकार करते हैं तभी जब जा करके उसमें प्रेम होता है। फॉर्मेलिटी का जो सेवा ये भगवान देखते ही नहीं। तुम क्या मंत्र उच्चारण कर रहे हो, तुम क्या भोग लगा रहे हो, भगवान ये देखते ही नहीं।
भगवान देखते हैं तुम्हारे प्रेम कितना है। प्रेम है तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं त्वां जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त परितमस्नामि प्रजतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो भी हमको उपहार देते प्रेम से। पत्र पत्ता कोई खाते खाने का चीज है। यहाँ तुलसी पत्ता, यहाँ पत्र शब्द में यहाँ तुलसी पत्ता का वर्णन करते हैं, है ना। पत्रं क्या भगवान पत्ता खाते हैं न। पत्रं पुष्पं फलं जो भी वस्तु हमको उपहार देते हैं, मैं भक्त प्रदत्त जो उपहार मैं बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। तो भक्तों जब प्रेम से देते हैं ऐसा होना चाहिए। हम लोगों को तो ऐसा नहीं। हम लोग आजकल का जो हम लोग भोग लगाते हैं, कहाँ से पैसा आता है उसका ठिकाना नहीं है। कमाई कैसे है, सदुपाय अर्जित अर्थ है ना, दो नंबरी नाना प्रकार असद उपाय अर्जित अर्थ के द्वारा वो सेवा कर रहे हैं। हमको क्या पता है। हम तो लेकर के 56 भोग लगा रहे हैं। उतना तो श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, भंडारा कर रहे हैं। और द्रव्य भी ऐसे ही है, द्रव्य शुद्धि है नहीं। कोई डालडा मार का घी, वो सब मिलावटी घी जो छूना भी नहीं चाहिए, वो वस्तु ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाना भी नहीं चाहिए आजकल। ये सब घी, बाजार का घी, वस्तु शुद्धि है नहीं, व्यक्ति शुद्धि है नहीं, जो रसोई कर रहे हैं उसका शुद्धता है नहीं। धूम्रपान करते हैं, कोई नहीं खा रहे हैं। शौचादि क्रिया में जाकर शुद्धिकरण है नहीं, बना रहे हैं, रसोईया बना रहे हैं, शुद्धिकरण है नहीं। जो परोसते हैं वो भी उसको शुद्धिकरण है नहीं। तो क्या ये वस्तु भगवान ऐसे ही भूखे हैं? भगवान तुम्हारे वस्तु खाने के लिए भगवान बैठे हैं यहाँ? लेकिन हाँ, भक्त अगर प्रेम से जो भी देते हैं ना, वो तो भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। एक कर्मा बाई थी ना जगन्नाथपुरी में, वो तो इतना सरल भावना, जगन्नाथ को अपने पुत्रवत मानते थे। वात्सल्य उपासना, जगन्नाथ को वात्सल्य उपासना से भजन करते थे। तो वो जानते नहीं, तंत्र मंत्र को जानना है नहीं। ऐसे ही क्या करती है, जल्दी जल्दी उठ करके पहले हाथ मुंह धोते नहीं है, जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाते हैं, समय तो नहीं है, समय कम है, तो ये नीम के दातुन लेकर के दातन करती है और दातन के उल्टा तरफ से खिचड़ी को हिला देती है। जल्दी करना है, बच्चा हमारा ना जल्दी भूख लग जाता है ना, जल्दी करना है, तो दातन करिए ऐसे 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 कर, और उसी को उल्टा से हिला देते हैं। ऐसा करके शुद्धता को सही, स्नान ध्यान को सही, इस तरह से आकर के ले जगन्नाथ खा ले। एक दिन एक पांडा पुजारी आए हैं उनके घर, आकर के सुबह सुबह देखते हैं जो दातन कर रही है, अरे उसी की उल्टा दिख से हिला रही। ये क्या कर रही है बुढ़ी, डोकड़ी, ये अभी इतना भूख लग गया, इतना जल्दी जल्दी, ये क्या समझ में नहीं आता है। कहे मौसी तुम ये क्या कर रही हो, उड़िया भाषा में, क्या कर रही हो, किसके लिए बना रही हो? बोले हमारे जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ जल्दी उठ जाता है ना, बच्चा है ना, भूख लग जाता है, इसीलिए मैं जल्दी करता हूँ। समय तो है नहीं, कम है ना, क्या करें, निद्रा में ऐसे हमारा समय खराब हो जाता है, जगन्नाथ का भूख लग जाता है। तो डोकड़ी तो मरेगी, तू अपराध से मरेगी, तो जानती है तो क्या कर रही? अरे ये भगवान है, जगन्नाथ अच्छी तो कण करुचु, तो जगन्नाथ अच्छे तो कण करुचु, तू मरी जीव, तुई बचब नाई, कण कर तू। तो ऐसे करके तो खूब गाली दिया, गाली गालस करके तू मर जाएगी, तू मर जाएगी, ऐसे अपराध हो जाएगा। अपने भगवान को ऐसा होता है, तो घबरा गई सरल सीधा। तो क्या करूं, तो अरे पहले कपड़ा धो, स्नान ध्यान करके फिर जा करके रोशनी कर, बड़ी शुद्धता से फिर भोग लगा, फिर खिला। ठीक है, अच्छा है, प्रेम है, लेकिन इस तरह से तो बहुत भय पा गई है, और ये हम तो बहुत भूल कर रहे हैं। तो दूसरा दिन कपड़ा धो के स्नान ध्यान करके ये करते करते भोग लगातार का 10 बज जाता है। तो एक दिन वो पांडा को स्वप्नादेश किए हैं जगन्नाथ, जे दुष्ट, तू क्या हमारे मैया को क्या बुद्धि दे दिया, क्या मंत्र दे दिया, हम भूखे मरते हैं हम, और मैया कितनी सुंदर सुबह सुबह हमको कैसे खिलाती थी, खिचड़ी खिलाती थी, हम वो खिलाना खाना बंद हो गया, और तू मैया को क्या मंत्र दिया है, तेरे को मैं खत्म कर दूंगा एकदम।
दुष्ट कहीं के हमारा मैया के कान में तो क्या मंत्र दे दिया, मैया भी ऐसे सुबह सुबह भोग नहीं लगाती है। तो अब जाकर के अरे बाबा ही भगवान है भाई, ना जाने कैसे रिश्ते हैं भक्त के, कौन सा प्रेम में रिझ जाते हैं, ये हमारे अनुप्रवेशाय नहीं आया। धन्य है धन्य है भक्त वत्सल भगवान, है ना। अहंग भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि, जो भगवान कहते हैं। देखो ये श्रीमद् भागवत की, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मेरे एक दुर्बलता। भगवान कहते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, मैं अपना भगवत्ता भूल जाता हूँ और भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। भक्त जैसे नचाते हैं मैं ऐसे नाचता हूँ, है ना। ये बात है ना। तो इस तरह से भगवान वस्तु स्वीकार करते नहीं, भगवान द्रव्य स्वीकार करते हैं तभी जब प्रेम होता है। आजकल तो ज्यादातर हम लोग भोग लगाते हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। बाजार से कि घी, द्रव्य शुद्धि, व्यक्ति शुद्धि, मंत्र शुद्धि, कोई शुद्धिकरण नहीं है। अ, ये भगवान को देते हैं और इसको कहते हैं प्रसाद है, ठीक है, अच्छा है, वो भी प्रसाद है, ठीक है, हम तो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी, जगहों पर जो 56 भोग लगाया जाता है आजकल, सेम टू सेम, सेम है, ठीक है, भोग लगाया, हम उसको 56 भोग मानते हैं। हैं, तो उसको हम अवश्य स्वीकार करते हैं। हम जानते नहीं है वो कैसे शुद्धिकरण है कि नहीं। हम तो श्री जी को भोग लगाए इसलिए हम मान्यता देते हैं। 56 भोग, श्री जी का 56 भोग बड़े श्रद्धा से लेते हैं। ये हमारे लिए दुश्मनी है नहीं, लेकिन जो लगाते हैं उनके लिए कुछ प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे हम ठाकुर जी को जो लगाते हैं, पहले ये जब हम लोग भोजन पाते हैं ना, हम तरफ रूपा दूसरे प्रसंग में आ रहे हैं। भोग एक वस्तु होता है ना, 3 दोष होता है, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। जाति दोष है जैसे प्याज लोशन ये सब ऐसा आदि जाति दोष, जाति से ही अशुद्ध है। और निमित्त दोष है, बनाए हैं, शुद्धिकरण नहीं है, जल शुद्धि नहीं, कुछ नहीं, मक्खी आदि भन भन कर रहा, बैठ रहा है, छप के लिए गिर गया है, चूहा भाग रहा है भोग के ऊपर से, ऐसा होता है ना। बहुत सारे चूहा है, भोग लगाए, वो चूहा भाग रहा है, कुछ खा के जाता है चूहा, ऐसे भोग लग जाता है ना। इसको कहते हैं निमित्त दोष। था अच्छा वस्तु, किंतु ये निमित्त बन गया है, अशुद्धि, शुद्धिकरण है नहीं उसका। और एक आश्रय दोष, आश्रय दोष माने जो दुष्ट जन के द्वारा परिवेशित परिसेवित परिपक्व जो किया हुआ जो वस्तु है, और असद उपाय अर्जित अर्थ, जो अर्थ आपने कमाया हुआ धन नहीं, चोरी, नाना प्रकार छल कपट, नाना प्रकार असद उपाय अवलंबन करके हमने जो कमाई किया है, पहले तो उसको कमाई नहीं है, ये तो चोरी का चीज है। ये हमारा अधिकार नहीं है भगवत सेवा में इसको लगाना, लेकिन हम तो जानते नहीं है, हमको दे गया बाबा काल भंडारा कर दो, हम बना रहे हैं, और वही हलवी कर फाली कर ऐसे ही है, ऐसे ही तो धूम्रपान कर रहे हैं, फिर बना रहे हैं, खैनी बना रहे हैं। लो, बोलो, तुम ही बोलो, ये कोई भोग है? ये दिया जाता है ठाकुर, उन लोग थोड़ी जानता है भोग क्या है। तो इसको कहते हैं आश्रय दोष। ये 3 दोष वर्जित तो होना चाहिए, उसके ऊपर फिर उसको भोग लगा हुआ, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ वस्तु, तब जाके वो 3 दोष वर्जित होना चाहिए, है ना। ये तो शुद्ध नहीं, बाजार का घी डालडा मान पेपर में पड़ता नहीं है, क्या क्या मिलावट कर रहा है उसमें, चोरबी फोरबी क्या क्या मिलावट करता है। बाजार का घी थोड़ी चलता है। हमारे यहाँ तो घुसने नहीं देते हैं, हम हमारे रसोई में बाजार का फेंक देते हैं, सब दे जाता है कोई डिब्बा ना, चुपचाप ले लेते हैं, दुखी हो जाएगा, बांट देते हैं। चलो, घर का गैया घी अगर कोई दे जाता है तो हम लेते हैं, नहीं तो पानी से छोंक लगा, वो भी अच्छा है। बाजार का घी हम लोग छूते नहीं, हम लोग, ऐसा है। तो प्रसंग में आ रहे हैं आप। अब ऐसे 60 माँ बहुत अच्छा अच्छा द्रव्य भोग लगाए महाप्रभु के लिए, बोलो। रसोई में बहुत सारे नियम रहते हैं कि साधोचित अगर व्यवहार किया जाए तो लांग लगा करके, धोती पहन करके ही रसोई में प्रवेश
किया वही जाना तो वो तो चाहिए। है धोती शुद्धों का वस्त्र, स्नान ध्यान करके, ऐसा डोल डाल अगर मूत्र वेग, कुष्ठ वेग अगर ज्यादा होता है उस अवस्था में वो पूजा में ये भगवत कर्मों में उसका अधिकार नहीं। वो साफ होके भी आना पड़ेगा। कभी कभी है हम लोग ज्यादा बेग लग गया, मोशन हो गया, लेकिन तभी हम बैठे हैं भाई जल्दी करना है, लेकिन ना वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। जाओ साफ सुथरा होके फिर जाके बैठो। ऐसे नियम है भोग लगाने का। मुंह में पुट्टी बंद करके रसोई करना चाहिए। वो लोभ नहीं होना चाहिए। कभी कभी बनाते हैं अच्छा वस्तु, शुभ तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा चीज है, भोग लगने के बाद चार ठो हम अलग अलग देंगे। ऐसा मिले ना मिले, चार ठो अलग करके प्लेट में धर देंगे। पहले लोभ लालसा, भोग लगेगा नहीं, है ना। बहुत नियम है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में क्या नियम है, जगन्नाथ मंदिर में नियम है, जो पुजारी जो है ना खा पी के दन होके फिर भोग रसोई करेगा। क्यों बोलते, खा पी के जब आएंगे ना तो हमारा भूख रहेगा नहीं, लोभ भी होगा नहीं। और भूखे रहने से पहले लोभ तो होगा ही भाई, मनुष्य शरीर धर्मी है, कोई अच्छा वस्तु देखने से तो इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में, एकमात्र जगन्नाथ मंदिर जहां खा पी के पहले पेट भर के ठोस ठोस के खाएंगे फिर रसोई करने आएंगे। लो अब भूख नहीं लोभ भी नहीं है, ऐसा इस तरह से रसोई करना चाहिए, है ना। ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते किस हैं लक्षण के वो द्वारा? चिन्हित हो जाएगा, एकदम चिन्हित। अन्न टूटा हुआ जो खा गया कोई, सब आइटम ऐसा देखने को मिलेगा। हमने देखा है ऐसा, अपने निजी आंख से देखा है। बताइए। हैं? बताइए एक बार ऐसे मक्खन ऐसे एकदम प्लेन करके मक्खन देके रखे हैं और सब भजा भुजी सब देके रखे हैं बड़े शुद्धता से, और वहां किसी का अनुप्रवेश है नहीं, किसी का अनुप्रवेश नहीं, सिर्फ पुजारी हम हैं, हम और एक जो वो रह रहे हैं। लेकिन भोग जब वो मक्खन वहां से ना ठाकुर जी के मुंह में इतना मक्खन लगा हुआ है, फिर वो जो मक्खन के ये देखे वहां जैसे कोई हाथ से उखाड़ लिया वहां से, और टूटा हुआ है, ये टूटा, पकोड़ा टूटा हुआ, लड्डू टूटा हुआ, ऐसे सब चिन्हित तो। और एक बड़ी सुगंध, और क्या ना अद्भुत टेस्ट हर वस्तु में, अद्भुत जो भी वस्तु। तो ये हमने कई बार ठाकुर जी हमको ऐसे कृपा किए हैं, एक बार नहीं, ऐसा कई बार देखा, होता है ऐसा, होता है। तब से हमारा ये विश्वास हमको दृढ़ हो गया कि ठाकुर जी खाते हैं। तब से ये कोई कहने की बात नहीं, हमको कोई कहे जे ना ये प्रतिमा प्रतिमा कभी खाते नहीं है, आप तो लाख बोलो ना, हम तो देखा है भाई। तुम कहने से क्या हुआ? हम खुद देखे हैं अपने आँख से, वो मुख में ठाकुर जी का मक्खन, वो मक्खन लेके फिर बांट करके खाए हैं हम लोग। हैं? इतना मक्खन लगा हुआ है उसमें, एकदम मुख में। हैं, सही कहता हूँ एकदम। तो ये ऐसा तो ऐसा होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। क्या हुआ, हम चंदन लकड़ी, चंदन लकड़ी है ना, चंदन लकड़ी लाए थे, जो इसमें धूप धुना दे देंगे ना, उसमें चंदन के लकड़ी के ये हवन करने से ना बड़ा चंदन का सुगंध आता है। हमने बाजार से जब भोग लगेगा ठाकुर जी का तब ऐसे चंदन का ये करेंगे, होम करेंगे, माने धुआं देंगे इस ठाकुर जी को। तो चंदन ओरिजिनल है कि नहीं वो हम छुए हैं उसको, रखे हैं बगल में, चंदन का वो पैकेट है ही नहीं, सब दुनिया ढूंढ लिया, है नहीं। फिर जब पूजा हो गया फिर दिखते, फिर वहीं पर पड़ा है चंदन का पैकेट। वो जो सूंघ लिया ना अपवित्र हो गया, ठाकुर जी स्वीकार नहीं किया, उसको हटा दिया। और तब हम अरे हम तो सूंघा था, वो तो अपवित्र, ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब लीला हम देखे हैं ठाकुर जी की, है ना। अच्छा चलो आगे चले। तो षाठीर माँ ऐसे बड़े भाग्यशालिनी है, ऐसे ऐसे अद्भुत सब वस्तु ठाकुर जी के लिए रसोई किए, महाप्रभु के लिए। महाप्रभु आए हैं, बैठे हैं, प्रसाद पाएंगे, बड़े उल्लसित होकर षाठीर माँ रो रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य रो रहे हैं। तो महाप्रभु बैठे हैं, इतना सब सामान
100 मूर्ति शायद प्रसाद पा सकते हैं। बोले इतना लगाए हो हमको। प्रभु ये आपके लिए, आप तो जगन्नाथ मंदिर में 56 बार भोग लगता है आपका, वहां खाते हैं, ये तो आपके लिए एक ग्रास भी नहीं है, ये इतना छोटा सा उपहार। तो बाहर गए हैं, महाप्रभु प्रसाद पा रहे, साठी माँ बैठी है, इतना में अमोघ घुस गया भीतर। क्या हो रहा, एक ही मात्र दरवाजा, उस दरवाजे में घुस करके महाप्रभु जहाँ प्रसाद पाते हैं, उनके लिए सेपरेट एक अलग रूम बनाया गया था। यहाँ महाप्रभु ही सिर्फ प्रसाद पाएंगे, कोई इसका यहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। ऐसे दरवाजा बनाए हैं, महाप्रभु वहां प्रसाद पाएंगे, कोई देखेगा नहीं। बड़े प्रेम से। इतना में अमोघ कहाँ से आया, वही साठी का पोती है, सर्वमर्श के जामाई, घुस करके देखती है, इतना भोग, कितना प्रकार। अरे कौन हला, ये देखो देखो साधु होइकड़ी ये सब खाउथिला। ऐसे जब बोल करके दिखो दिखो, ये साधु होकर के देखो ऐसे खाते हैं, ये भोजन करते हैं, ये कैसे साधु है, ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया। तो फिर तो महाप्रभु तो पाए हैं, षाठीर माँ रो रहे हैं, सर्वमर्चस रो रहे हैं। क्या क्यों रो रहे हैं, जब बाबा आपको तो प्रसाद पाने का निमंत्रण किया है, लेकिन हम तो आपको अपमान कर दिया, आज तो अपमान कर दिया। देखो हमारे जामाई इस तरह से निंदा, बोलो इससे नहीं करना अच्छा था। ये मरता क्यों नहीं, ये हमारे षाठी ये हो जाए, विधवा हो जाए, विधवा क्यों नहीं हो गया। हाय हाय हे भगवान, ये षाठी का पोती मर जाए, ये विधवा हो जाए, वो भी अच्छा है, लेकिन ऐसा और कहती षाठी को बोल दो उसको त्याग देने के लिए, षाठी को बोल दो काली उसको त्याग, वो परम प्रेमी ना महाप्रभु के, बोलते षाठी को बोलो उसको त्याग देने के लिए, उसको त्याग देंगे, काल से हम लोग त्याग दिया हुआ यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, ऐसा करके 2-3 दिन तो खूब रोए, महाप्रभु के पास जाकर बार बार चरण पकड़ के सर्वमर्चा हमको क्षमा कर दिया, हमको आपको अपमान करने के लिए हमने निमंत्रण किया, देखो ऐसे हैं ऐसे हैं। तो बोले उसका कोई दोष नहीं है, ये तो बात तो सही है, देखने में तो ऐसा लगता है ना, तो वो क्या है, वो तो अपरिपक्व मति है, क्या किया, कोई दोष नहीं है ना। प्रभु आप कृपा करो, आप कृपा करो, अब हम कह देंगे, साठी को बोल देंगे तू पोती को त्याग दे, त्याग करके तू घर में रह जा, ऐसे। तो 3 दिन के बाद वो अमोघ का ये हो गया, हजा हो गया, एकदम मर रहा है बस। उस समय ये जो कॉलेरा, हमारे इंग्लिश में कहते हैं कॉलेरा, एक कॉलेरा का कोई दवा नहीं था। वो एक बार कॉलेरा और टीबी का भी दवा नहीं था, जिसका टीबी होता था अवश्य मरेगा, कोई दवा नहीं। कॉलेरा का कोई दवा नहीं, जलोदरी का कोई दवा नहीं, ऐसे कुछ बीमारी था जो जिसका कोई दावा उस समय था नहीं। 3 दिन वो मरेगा, 3 दिन पीछे। तो महाप्रभु का कान में गया है, बोलता है जिसका जो घर में हमको ऐसे प्रेम करते हैं हमारे प्रेमी भक्त, तो उनका घर में कोई अमंगल ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो गए हैं, स्वयं महाप्रभु गए हैं, जा करके माथे में हाथ बुला दिया, अमोघ तुम ठीक हो जाओ, तुम ब्राह्मण शरीर है, तुम ऐसे निंदक क्यों बनोगे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेटा उठो उठो, देखो देखो तुम्हारे लिए सब रो रहे हैं। बस तुरंत अमोघ ठीक हो गया, कलेरा फलेरा ठीक हो गया, और महाप्रभु के स्पर्श पाते ही बस उसको अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, दिव्य आनंद सिंधु में डूब रहे हैं, एक जैसे एक अंधकार से एक रोशनी जैसे उनके हृदय में प्रकटित हो गया, जैसे जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया है, दिव्य आनंद के शिहरण, वो परम मंगलमय प्रेम पुरुषोत्तम के स्पर्श पा करके उसके हृदय ग्रंथि खुल गया, अंधकार हट गया, और तुरंत एक चरण में पड़ करके रोना, हाय हाय प्रभु हमने ये क्या किया, हमने ये क्या किया, हम बचेंगे नहीं मरेंगे, बोल करके माथा पीटना शुरू कर दिया, पीटते पीटते माथा फुला दिया। हमारे जैसे पापी का रहना उचित नहीं प्रभु, तुम्हारे जैसे प्रभु, तुम्हारे जैसे मंगलमय पुरुषोत्तम जहाँ निवास कर रहे हैं, हाय देखो हम दिवंत पेचक, देखो तुम्हारे प्रेम महिमा नहीं जान करके हम तुम्हारी निंदा की है, दुर्भगा, हमको तो मरना चाहिए प्रभु। तो महाप्रभु फिर छाती में लगा लिए, ना ना कोई चिंता नहीं, जब आप ठीक हो गया, तब से वो अमोघ महाप्रभु के एक परम प्रेमी भक्त बन गए, समस्त उनके अंतर के जो मलिनता समस्त नष्ट हो गया, फिर वो परम संत हो गए। ये महाप्रभु की लीला। फिर हम लोग काल चलेंगे,
कल फिर आगे महाप्रभु की कथा हम लोग यथासंभव आलोचना करेंगे। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.